आप गिनती उल्टी शुरू कर रहे हैं हजरत। मेरी गिनती 12 से नहीं शुरू होती, 1 से शुरू होती। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी तो शुरुआत है। हमें अगर बचपने में शरारतें नहीं, उछल कूद नहीं, तो क्या बात है, क्या बात है। ये तो इब्तिदा है, एक इब्तिदा है। एक से पहले कुछ है, एक के बाद सब कुछ है। तो मेरा अकीदा भी एक ही पर है, किसी और पर नहीं। क्या बात है। मेरी इब्तिदा भी एक है और इंतहा भी एक है। इसकी शुरुआत ही एक हो, वो एक से घबराता नहीं, क़ुर्ब लेने की कोशिश। बाबू माइक मास्टर जरा ईको कम करो, मैं शायर नहीं हूं। इधर हो साहब। हाँ अभी पशेमान हो शर्मसारों से कहते, पशेमान हो शर्मसारों से कह दो, मोहम्मद आ गए गम के मारों से कह दो। क्या कहने हैं, मेरी कश्ती के नाखुदा है मोहम्मद। बेशक बेशक। मेरी कश्ती के नाखुदा है मोहम्मद, समंदर के मगरूर धारों से कह दो। समंदर के मगरूर धारों से कह दो। हज़रात इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जी जी मुझसे पहले आप बयान सुन चुके, तो एक मिजाज तो बना ही लिया होगा। नाचीज तो अभी तिफले मकतब कहलाने के भी लायक नहीं, लेकिन अब आपके बीच में आ गया, तो जो आयत मैंने पढ़ा है इसी पे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी जी। और कुछ है जिन्होंने नहीं सुना होगा, कुछ शहबाला बन के सुन चुके होंगे, और जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन्होंने तो खुतबे निकाह में जरूर सुना है, न सुनते तो निकाह। क्या बात है, क्या बात। अब ये बात अलग है कि कबीलतों की खुशी में ध्यान न दिया हो। जल्दबाजी में गौर करना भूल गए। काजी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, इमाम साहब क्या सुना रहे हैं। खुतबे निकाह में इन्होंने पढ़ा वत्तकुल्लाह लज़ी तसालूना बिही रहम, और अल्लाह से डरो बेशक बेशक। जिसके नाम से मांगते हो। क्या बात। और अल्लाह से डरो जिसके नाम से मांगते हो, रिश्तों का लिहाज रखो। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाहे माशरा। बेशक बेशक। जब अल्लाह से डरोगे उससे जिससे मांगते हो, जब डरोगे रब से, उस रब से जिससे मांगते हो, तो मांगते किससे हो? जो हय्यो है। मांगते किससे हो? जो रज़्ज़ाक़ है। मांगते किससे हो? जो रहमान है। मांगते किससे हो? जो रहीम है। मांगते किससे हो? जो करीम है। मांगते किससे हो? जो सत्तार है। मांगते किससे हो? जो गफ्फार है। मांगते किससे हो? जो हय्यो है। मांगते किससे हो? जो क़हार है। लेकिन ठहरो, भूल जाते हो, मांगते उससे हो जो क़हार है, जो जब्बार है। इसलिए अल्लाह से डरो। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। और लिहाज करो रिश्तों का। अगर तुम रिश्तों की पासदारी रखोगे तो गलतियां नहीं करोगे। रिश्तों की पासदारी रखोगे तो खयानतें नहीं करोगे। रिश्तों की पासदारी रखोगे तो गलत फैलियों में मुब्तला नहीं होगे। रिश्तों की पासदारी रखोगे तो जुआखोर नहीं बनोगे। रिश्तों की पासदारी रखोगे तो शराब पीने वाले नहीं होगे। रिश्तों की पासदारी रखोगे तो गुनाहों से बचोगे। रिश्तों का पास रखो। यही तो इस्लाहे माशरा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और इस्लाहे माशरा क्या?
लेकिन अफसोस है कि इस्लाह मुआशरा जलसा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रात रात भर बैठ के सुनते हैं। हमारे ये उलमाए किराम दरसगाहों से जुड़े हुए जो रात भर आपके साथ जागे, सुबह में जाके दरसगाह में बैठ के दर्स व तदरीस का काम करें। हुई इस्लाह, सुधरे आप क्यों नहीं? सवाल ये नहीं कि जलसे में पैगाम नहीं दिया जाए, सवाल ये है इस पैगाम को सुन करके आप अमल क्यों नहीं कर रहे हो, मिस क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छा ख्याल, बहुत अच्छा। शिकायत ये नहीं कि उलमा बताते नहीं, ये बताने में बखील है। शिकायत ये है कि आप सुन के सुबह भूलते क्यों है, याद क्यों नहीं रखते। तो आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से आप ये वादा करके उठो, हम जो सुनेंगे अमल माशरा। देखिए, माशरा सुधारना और संवारना तो आपको कुरान मुक़द्दस की बारगाह में आना, तालीम कुरान लेना हो। अब आप एक चीज कह सकते हो, हम बड़े तालीम कैसे हासिल करें, अब कैसे पढ़े, पढ़ने की उम्र में तो खेल रहे थे, अब उम्र निकल गई कैसे पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुफ्ती साहिबान बैठे हुए, उलमाए किराम बैठे हुए, मैं इनके सामने निहायत ही मुअद्दिबाना तरीके से एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ और उसका तर्जुमा आपको बता दूंगा। हदीस पाक में अक्सर उलमाए किराम बयान फरमाया करते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ, आप ही की तरह और याद कर लेता हूँ। वक्त मिलता ही नहीं कि किताबें देखूं, फिर इतनी मोटी मोटी किताबें कहाँ, बस सुन सुन के इन लोगों से याद कर रहा हूँ। वैसे आप भी सुन के याद कर लो तो काम हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमत, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द क्या बात, औरत, बेशक बेशक। अब मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आप सुनो और हजरत की तवज्जो चाहूंगा कि मैं पूछ रहा हूँ हजरत से कि हजरत ये मर्द और औरत का इतलाक किस उम्र में होता है, बचपने में या बड़े होने? क्योंकि आपने ये कहा मेरी उम्र निकल गई, मैं इल्म कैसे हासिल। वाक़ई अब तो करार फरमा रहे हैं कि हर मुसलमान मर्द पर औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है, वाजिब। बेशक बेशक। ये इतलाक कब होता है मर्द पर? जब वो माँ के आगोश या बाप की उंगली पकड़ के टहल रहा हो या बड़ा हो चुका हो। कब हमें अगर छोटा होता तो ये सवाल न होता, तब तो ये कहा जाता कि इल्म का हासिल करना हर बच्चे और हर बच्ची पर, यहाँ हर मर्द हर औरत पर। मतलब जिस उम्र में तुम हो, जब तुम्हें शऊर आ जाए, जब तुम्हारी आंखें खुल जाएं, जब तुम्हें जरूरत हो फिक्र सताने लगे कि मैं अपने रब को कैसे राजी करूं, वहीं से इल्म कुरान लेना शुरू कर दो। वही तेरी इब्तिदा है, वही तेरी शुरुआत है, वहीं से तू जागा है। जब जाग जा तब शुरू हो जा, और शुरू होने के लिए कोई उम्र नहीं, बहुत के लिए कोई उम्र नहीं। जब तू जाग जा, जब तू शऊर की आंखें ले ले, जब तेरे ख्याल में आ जाए, जब तेरी अनानियत तुझे ठुकराने लगे, जब तेरी खुददारी जाग उठे, जब तेरी हया और लज्जा जाग उठे, जब तू पशेमा होने लगे अपनी गलतियों पर और एहसास होने लगे कि मैं रब की बारगाह में सजदा करूं तो क्या करूं, इबादत करूं तो कैसे करूं, तिलावत करूं तो कैसे करूं, वही तेरा जागना है। और इस हदीस के मुताबिक वहीं से शुरू हो जा। तू आकिल हो के मर्द हो चुका है, तू बालिग हो के मर्द हो चुका है, शऊर वाला है तो मर्द हो चुका है। शुरू हो जा। शुरू होने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, बहुत अच्छे, नियत देखी जाती है। नियत
नियतों को सुधार लो, शुरू हो जाओ। सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारे वाले ज्यादा हो, ध्यान दो। मैं इन्हें सुना के क्या पाऊंगा? मैं कुछ पढ़ने चलूंगा, मेरे से आगे शुरू हो जाएगा। मैं खुद बैठ के सुनने लगूंगा। अब तुम सुनो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। सबको तो मालूम है, एक जुमला बोलूंगा ये आगे शुरू हो जाएंगे, और नाज़िम साहब के हाथ में तो माइक है, तो मुझे एकदम चुप होना पड़ेगा। आप हम माशरा क्या है? इस माशरे को समझने के लिए जरूरी है कि मैं आप ही की बयान में, आप ही की जुबान में आ जाऊं। ये थोड़ा सख्त लफ्ज है। महफिल में कुछ समझ रहे होंगे, माशरा कुछ नहीं समझ रहे। जो समझ रहे हैं उनमें कुछ चेहरे हम भी देख रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं अक्सर चेहरे वो भी हम देख रहे हैं। माशरा कहते हैं समाज। तो ये समाज इतवार, दुशंबा, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा का नाम नहीं है। ये समाज तुम हो और हम हैं, यही माशरा है, यही जमाना है। यही दिनों को नहीं बदलना, त्योहारों को नहीं बदलना, सिर्फ हमें और तुम्हें अपनी फिक्रों को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है, अपने इतवारों को बदलना है, अपने रवाजों को बदलना है। क्योंकि हमारी सोचें अलग हैं, मिजाज जो होना चाहिए वो नहीं है, नजरियात जो होने चाहिए वो नहीं है, किरदार जो होना चाहिए वो नहीं है, इखलाक जो होना चाहिए वो नहीं है, घरेलू माहौल जो होना चाहिए वो नहीं है, समाज में जो तरीका होना चाहिए वो नहीं है। आखिर वो कौन सा तरीका होना चाहिए? तो एक ही जुमले में नाज़िम स्टेज कहेंगे, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बाद। वाह 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 वाह। मामला तो ये है कि मस्जिदे मर्सिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। हजरत, माशरा हम और तुम है, माशरा हम और तुम है। हम और तुम संवरेंगे, माहौल चेंज हो जाएगा, माशरा चेंज हो जाएगा। माशरा तुम हो और माशरा हमारे बच्चे हैं, माशरा हमारे बड़े हैं। वो थे तो वो उनका माशरा है, हम हैं ये हमारा माशरा है। हमारे बाद आने वाली नस्लें होंगी, ये उनका माशरा होगा। तो जब तुम तहजीब वाले होगे, तुम्हारे बच्चे तहजीब वाले होंगे, पूरा का पूरा समाज तहजीब वाला होगा। कल की तारीख को अपनी उठा के देखो और आज की अपनी तारीख को उठा के देखो, तुम्हारी समझ में माशरा आ जाएगा। कल तो तुम्हारी कंडीशन ये हुआ करती थी कि अगर किसी अदालत में खड़े होकर के इसी भारत की धरती पर एक मुसलमान किसी के लिए गवाही दे दिया करता था, तो जजमेंट उसके मुताबिक लिख दिया जाया करता था कि अब किसी दलील की जरूरत नहीं है, अब किसी बहस और जिरह की जरूरत नहीं है, अब दीगर गवाहों के गुजरने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमान है जो गवाही दे रहा है, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, ये मुसलमान का किरदार है। मुसलमान गलत गवाही नहीं देता, ये मुसलमान का किरदार है। पूरे के पूरे फैसले और जजमेंट एक तनहा तुम्हारी गवाही पे हो जाया करते थे। फिर आखिर क्या वजह है कि आज समाज में तुम्हारा वैल्यू नहीं है, आज तुम्हारे लिए कोई वकार और कोई मेयार नहीं रह गया है। ये मेयार तुम्हारा पहले हुआ करता था। जरा माजी के तरीके में झांक के देखना कि ये पहले तुम्हारा माहौल हुआ करता था। पहले तो ये हालात थे कि लोग अपने बच्चों से कहा करते थे कि किसी मुसलमान बच्चे से दोस्ती कर लो ताकि तुम्हें शऊर आ जाए, तुम्हें जिंदगी जीने की तमीज आ जाए, तुम्हें घर में रहने का सलीका आ जाए, तुम्हें इल्म हासिल करने का तरीका आ जाए। लेकिन आखिर आज क्या वजह है कि लोग अपने बच्चों को रोकते हैं कि सबसे दोस्ती करना, किसी मुस्लिम बच्चे से दोस्ती मत करना। वजह जब पूछी जाती है तो एक ही जवाब अपने बच्चों को देते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम किसी मुस्लिम से दोस्ती करोगे तुम जुआरी और शराबी हो जाओगे, तुम्हारे अंदर गलत आदतें आ जाएंगी। आखिर मुसलमानों, माशरा तुमने क्यों बर्बाद कर रखा है कि जिन चीजों को शरीयत ने हराम करार दिया था
उन्हें तुम अपने लिए दुरुस्त समझते हुए नजर आ रहे हो। और जब यही उलमाए किराम तुम्हें समझाते हुए नजर आते हैं तो तुम इनके ऊपर पत्तियां भी कसते हुए नजर आते हो। ये उलमाए किराम इसलिए से तुम्हें दावत देते हुए नजर आते हैं, लेकिन तुम इनकी बातों को हवा में उड़ाते हुए नजर आते हो। मुसलमानों, अपने रहबरों को जिन्होंने छोड़ा है, उन्होंने जिल्लतों के रास्तों को अपना लिया है। जो अपने रहबरों से बदतर हो जाया करते हैं, अल्लाह उनकी इज्जतों को नीलाम कर दिया करता है। जो अपने कायदों की बात को नहीं सुनते हैं, अपने कायद के खिलाफ चलना शुरू करते हैं, जमाना उन्हें अपने जूते की ठोकरों पे उड़ाया करता है। मुसलमानों, तुमने वो किरदार पेश किया है क्योंकि तुम्हारे सामने न कोई इमाम रह गया है, न कोई मुफ्ती रह गया है। तुम खुद अपने आप अपनी जिंदगी जीने के शऊर को निकाल रहे हो। मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, तुम साहिबे किताब हो। तुम्हारे लिए अल्लाह ने जिंदगी जीने के लिए एक ज़ेवर हयात की शक्ल में कुरान मुक़द्दस उतारा है। कानून के लिए नबी करीम की हदीस करीमा मौजूद है। तुम्हें जिंदगी जीने के लिए उन्हीं चीजों को अख्तियार करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हारे लिए रवा रखा है। हमें तुमसे तो मस्जिदें आबाद होना था, लेकिन तुमने शराब खानों को आबाद किया है। तुमसे तो इबादत गाहें आबाद होना था, लेकिन तुमने जुमे के अड्डों के बाजारों को गर्म कर रखा है। हमें तुमसे तो इबादत गाहों को आबाद होना था, लेकिन तुमने बाजारों की जीनत बनना शुरू कर दिया है। मुसलमानों, तुम्हें जहाँ जहाँ रोका गया है, तुम आज वहाँ वहाँ नजर आ रहे हो। तमाशा बनकर तुम रह गए हो। वजह यह है कि तुमने मस्जिदों को जबीनों से सजाया नहीं है, तुमने शराब खानों को आबाद किया है, जुमे खानों को आबाद किया है, अय्याशी की बाजारों को आबाद किया है। मुसलमानों, तुम्हें वहां जाने से रोका गया है, तुमने वहां जाना शुरू किया है। तो तुमने जिल्लत की जिंदगी को अख्तियार किया है, इज्जत की जिंदगी को ठुकराया है। तो वाज़ेह रहे, कुरान भी यही कहता है, वह तो इज्जत मन तशा व तो जिल्ल मन तशा। अल्लाह ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है। तुम अगर इज्जत की जिंदगी चाहोगे तो रब तुम्हें इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा। और इज्जत की जिंदगी लेने के लिए उससे डरना जरूरी है, क्योंकि उससे डरना जरूरी है। जब तक तुम उससे डरोगे नहीं, तुम इज्जत का मुकाम हासिल नहीं कर सकते हो, ना उसकी रजा को हासिल कर सकते हो। हमें हज करते हो इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, रोजे रखते हो इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, इबादत करते इसलिए हो कि अल्लाह राजी हो जाए, सजदे करते इसलिए हो कि अल्लाह राजी हो जाए, जिक्र करते इसलिए हो कि अल्लाह राजी हो जाए, जो भी नेक काम करते हो इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। हमें अल्लाह की रजा को हासिल करना बहुत ही आसान है। लेकिन काश कि तुमने कुरान का सहारा लिया होता, काश कि तुम कुरान की बारगाह में आए होते, काश कि तुमने कुरान की आयतों को देखा होता, काश तुमने कुरान के दावतों को सुना होता। हमें कुरान कह रहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तो ये है कि तुमने कुरान को सिर्फ दो मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। उन दो मकसद को छोड़ के बाकी मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। रूह न निकल रही हो तो कुरान पढ़ा जाए, दीजा आए तो कुरान पढ़ा जाए। तुमने कुरान को दो मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अगर कोई बिस्तरे मर्द पे पड़ा एड़ियां रगड़ रहा हो, रूह आसानी से निकले तो कुरान पढ़ दो, खत्म हो जाए तो तीजे में पढ़ दो, बाकी रख दो नहीं। कुरान पढ़ो, समझो, क्योंकि वो तुम्हें हिदायत देने के लिए आई किताब है। बेशक बेशक, वो तुम्हें रब तक पहुंचाने के लिए आई किताब है। वो तुम्हारे माशरे को संवारने के लिए आई हुई किताब है। हमें इतने हल्के में कुरान को ले रहे हो, ये तो कमाल मुस्तफा का है जिसने अपने सीने पे लेके आसान बना दिया तुम्हारे लिए। वो न दूर पास पास हो जाता। वो कलामे जलालत है, वो कलामे जलालत है जिसके बारे करा को तोड़ नहीं रोक सकता। मुस्तफा ने सीने पे लिया और जब पहली बार लिया तो पैगंबरे खैरुज़्ज़मा मुख्तारे कायनात, और जबकि एक सरासर सहन को लाओ ताकि समझ सको, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए, कम या ज्यादा हुज्जत नहीं आए। सही काउंटिंग कहां है? अल्लाह अल्लाह, आप लोग इतना ही बोलते हो ना, वैसा ही मैं अल्लाह अल्लाह आए ना। लेकिन
उन्हीं आने वालों में कलीमुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से हम कलामी करते थे, कायरम मैं देखूंगा, तुझे देखूंगा, नहीं देखता। साहिबे किताब है, अल्लाह अल्लाह साहिबे किताब किताब है, लेकिन उस किताब को लेने के लिए मूसा तुम्हें हुजरे से निकलना हो, क्या बात है, आबादी से निकलना हो, सुनसान जगह पे आना हो, फिर सूर की पहाड़ी चढ़ना हो, सूर पे आओ, हम कलाम हो, वही लो, लिखो, लेके जाओ, अपनी उम्मत को दो, जैसे मिली वैसे दे दिया, सेफ नहीं रह गई, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, महफूज नहीं है। कुरान सुभान अल्लाह, हबीबुल्लाह को मिला, अल्लाह ने दिया, जैसे दिया वैसे लिया, उम्मत को वैसे नहीं दिया ताकि हिफाजत कर सके, वाह 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 वाह, सीनों में महफूज कर सके, हाफिज तैयार कर सके, बख्शिश का सामान ले सके, ये एहसान हबीबुल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा, एजाज़े कुरान, नारे हैदरी, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जिसने दस्तार बंदी, उलमाए